रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। मेरे साथ इस समय राजेश सिन्हा जी हैं। गिरिडीह जिले में राजेश सिन्हा जी की अगर बात की जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। गिरिडीह जिले के बच्चे बच्चे की जुबान पर गिरिडीह क्षेत्र, हर क्षेत्र की जनता, चाहे वो आम वर्ग हो, खास वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी वर्ग की जनता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, हर धर्म और समुदाय की जनता हो, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरे गिरिडीह शहर के हर लोग की जुबान पर राजेश सिन्हा का नाम, इनका काम ऐसा है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम, आंदोलनकारी राजेश सिन्हा जी। हमारे साथ इस समय सिन्हा जी की उपस्थिति है, आइए इनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद शमशी जी, और जो भी आपके माध्यम से चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। क्रांतिकार करते हैं, नमस्कार कहते हैं, और फिर से नमस्कार। राजेश जी, लगभग 7-8 वर्षों का आपका पॉलिटिकल करियर है। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या करते थे? पॉलिटिक्स से पहले हमारा इंस्टीट्यूट थाने बोलेंगे है, अभी भी है, करियर कैंपस के नाम से था। उसमें गिरिडीह में इंस्टीट्यूट नहीं था इस प्रकार का, पटना रांची जाते थे, और उस समय लगा कि पटना रांची क्यों जाएंगे, गिरिडीह में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा हर काम जो है टफ काम हम चुके थे, कभी भी आसान काम नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। तो उस समय एक चैलेंज था, घर में बताया गया कि ऐसा ऐसा, तो घर वाले भी बोले कि निकाल के दिखाओ। बस 1 साल पढ़े, निकाल के दिखा दी। उससे पहले हम स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे। हमारे साथ धोनी जी भी खेले हुए हैं। धोनी को जो खिलाया सत्य प्रकाश, वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, अभी भी वो साथ में, जो आप देखते होंगे धोनी पिक्चर में सत्य प्रकाश जो खड़गपुर में टीटी था, तो वो हमारा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, हमेशा बात होती ही रहती है। आप अच्छा क्रिकेट भी आपने करियर कैंपस के माध्यम से शहर के लगभग 4-5 हजार युवाओं को नौकरी भी दिलवाई, निश्चित हुआ, बहुत अच्छा आपने काम किया। तो कुल मिलाकर जो आपका ये एजुकेशनल करियर है, लगभग कितने वर्षों का ये करियर रहा? लगभग 20-22 सालों का रहा, क्योंकि उसमें यंग ही थे, मतलब स्टार्ट करना था। तो घर वाले भी बोल रहे थे कि कैसे हो सकेगा, कैसे पढ़ाओगे, खुद बोलेगा कि खुद नौकरी नहीं लिया, खुद नौकरी नहीं किया, कैसे पढ़ाओगे। पता है कि देखो रिजल्ट स्टार्ट कर देंगे हम। रिजल्ट स्टार्ट हुआ, कोई पीओ बने, कोई बैंक में गए, कोई रेलवे में गए, तो धुआंधार बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने लगे। आज के डेट में गिरिडीह में जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारे एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कई मेरे स्टूडेंट भी आज अच्छा नाम कर रहे हैं, पढ़ाने में भी नाम कर रहे हैं, पढ़ने में तो नाम किए। तो लगभग 20 वर्षों का ये जो इतना सफल शैक्षणिक करियर आपका रहा, तो उसको छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में जो आपने पदार्पण किया 2014 में, तो क्या सोच थी उसके पीछे? देखिए, जैसे लगा कि एक शिक्षक होने के नाते लगा कि अगर हम जिस प्रकार से देख रहे थे कि राजनीतिक में होता क्या था कि मुद्दे पर सब शांत रहते थे, और फिर चुनाव में 1 महीना बहुत ज्यादा पूरा एकदम गजगज जिसको कहते हैं, एकदम रात दिन जागना, वो चांद रात, वो तारा रात, वो सूरज रात, क्या क्या होता है उसमें जागना हमको थोड़ा सा बड़ा खलता था। लगता था कि अगर हम राजनीति में भी अगर हम शिक्षण दे सके, बता सके कि ये जो आपकी उंगली है, इस उंगली से धमकाया जाता है, इस उंगली से वोट दिया जाता है, और इस उंगली को अगर जाति, पार्टी, धर्म के नाम पे अगर आप कहीं पे डाल देते हैं तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो मेरा राजनीतिक करियर हुआ वो तो आप जान रहे कि आम आदमी पार्टी से शुरुआत। आम आदमी पार्टी से आपने अपना पॉलिटिकल करियर को शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में या फिर कार्यकर्ता के रूप में कितना समय आपने गुजारा? वहाँ पे 1 साल हमने दिया। लगभग 1 सालों में झारखंड में बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा मेरा काम था। उस समय के जो द हिंदू एक बड़ा अखबार है,
उसमें आधा पेज में हमारा आर्टिकल आया है। वो अनुनेहा जादव थी, बिहार झारखंड की जो हेड थी, वो आई थी। आपका मानव चटर्जी थे जो कैमरामैन थे, हमको भी ताजुब लग रहा था कि हम इतना बढ़िया काम कर दिए। तो वो रिपोर्ट ऊपर का है, क्योंकि एक ही एडिशन होता है एक साल में। 20 वर्षों के बहुत ही सफल शैक्षणिक करियर के बाद आपने राजनीति को ज्वाइन किया और महज एक साल में आपकी लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इतनी हो गई कि आपको एक बहुत बड़े पत्रकार ने आपका साक्षात्कार लिया और बहुत बड़े अखबार में लगभग आधा पन्ना आधा पृष्ठ का आपको जगह दी गई दो फोटो के साथ। वर्तमान में सिन्हा जी अगर बात की जाए तो आप माले का पर्यायवाची है। आपको माले पार्टी के नाम से जाना जाता है पूरे शहर में। ये माले में आप कब जुड़े? माले में 14 में जस्ट स्टार्ट किए। उसमें वहाँ से जब हम पहला चुनाव में जब थे हम दिल्ली में, जिसमें 19 सीट आए था, 28 सीट आए था, उसमें से एक बिन्नी का सीट गड़बड़ाया था जो कि उधर उधर वो बीजेपी वगैरह में सीट कर दी। फिर जब हम दिल्ली गए तो वहाँ पता चला कि हमारे साथ महतो जी थे और साथ में गए जो आरटीआई के बहुत बड़े हैं पूरे झारखंड के, अरविंद केजरीवाल जी उनके पास आते थे, उनके साथ रहते सुनील महतो अभी हाईकोर्ट के लॉयर हैं, उनके साथ गए तो वहाँ पे बड़ी चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब झारखंड में 15 साल लगेगा इस आने में और हमारा काम क्या है कि हम कुछ क्रांतिकारी विचार के साथ काम करना चाहते हैं। तो माले सबसे बेहतर लगा और उसी बीच में हम महासचिव जो हमारे हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से हमें मिला और मिलने के बाद फिर हम जिला सचिव जो है मनोज भगत उनसे मिले और बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए कि हमको काम करना है। वो उन्होंने कहा भी कि क्या 2014 का चुनाव लड़ना है? बोले नहीं, 19 में लड़ना है, 14 में नहीं लड़ना है, पहले काम करना है। तो आप 14 में चुनाव भी लड़े थे? 14 में माले से? हाँ, बस जैसे ज्वाइन किए पार्टी का कुछ लगा होगा कि पार्टी ने दिया और सच पूछे तो बस 1 महीना पहले हमको टिकट मिला, पता चला और 400 बूथ है, मतलब उसमें लगभग 400 बूथ है, पीर टांड गिरडी मिला के। अब 400 बूथ जा भी नहीं पाए और इतना कम समय मिला था। हाँ, इतना कम समय, पता ही नहीं था कि किधर क्या करना है। परिणाम क्या देखने को मिला? परिणाम देखने को मिला कि पहला हुए थे वो बीजेपी, 14 में मोदी जी का हवा था जो अभी हवा निकल चुका है जनता का, ठीक है। और सेकंड हुए थे, हम थोड़ा सा उसके बारे में बता, सेकंड हुए थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुए थे और थर्ड हुए थे हमारे बाबूलाल मरांडी जी हुए थे और फोर्थ जो हुए थे वो कांग्रेस पार्टी को, जिनको 2900 वोट आया था, चेक कर लिया 2700 2900 वोट था। अगर 2900 वोट उनको आया था और हमको 1200 आया था तो हम समझ रहे थे बिना गए 1200 आता तो बड़ा अच्छा लगता था। लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और फिर हमने प्रयास किया, स्टार्ट किया। चलिए, आपके जो प्रयास हुए काफी अच्छे हैं और अगर देखा जाए तो राजेश सिन्हा या फिर माले पार्टी की अगर बात की जाए तो गिरिडीह शहर में कोई भी घटना घटे, कहीं भी लोगों को अगर किसी की आवश्यकता पड़े, गिरिडीह शहर में चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, माले पार्टी हर जगह एक अग्रणी पार्टी के रूप में लोगों के सामने जाती है, लोगों की आवाज बनती है। कभी किसी के साथ अगर किसी प्रकार का शोषण होता है उसके विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं। किस तरह से ये कुछ हो पाता है? कितना आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितना कुछ आप लोगों को इसके लिए मेहनत करना पड़ता है? कैसे इतना कुछ कर पाते हैं? लेकिन माले का जो अपना सिद्धांत है, आप जो वोट का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे वोट का जिक्र ही नहीं होता। वहाँ पे होता है कि जनता के लिए आप खड़े थे या नहीं थे। जनता जब आवाज लगा रही थी तो आप सो रहे थे क्या दूसरी पार्टी की वजह से? जैसे बड़े बड़े पार्टी का क्या काम है? उसका काम है कि सिर्फ और सिर्फ वोट लाना और आम जनता को गुमराह कर देना कि हम इतना वोट लाए, हम इतना वोट लाए। अरे वोट लाए तो भाई हर मुद्दे पे आप क्यों नहीं खड़ा रहते? क्या आपके लोग नहीं है? हर एक, अगर आप बड़ा संगठन है तो हर एक मुद्दे पे आपके पार्टी वाले भी हम ही को क्यों खोजते हैं? जाने अनजाने में चुप्पे से क्यों फोन करते हैं? जब आप में है, हम यही कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी है, सबके लोग जो चुनाव में एक्टिव रहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता चुनाव में एक्टिव रहते हैं, चुनाव में दिन रात दौड़ते हैं, अगर वो 10-10 मात्र 10-10 अगर वो 365 दिन 24 घंटा सिर्फ काम कर दे तो जनता के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि बस माले माले लाल झंडा, माले माले लाल झंडा। रात 12 बजे माले को बुलाइए, हम लोग तो अच्छा लगता है। रात को कोई जगाता है तो हमको लगता है बहुत अच्छा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हो गया। दूसरे पार्टी का आप बुला के देख लीजिए, समझ में आ जाए। तो आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं लोगों को जरूरत पड़ती है तो राजेश सिन्हा
या फिर माले पार्टी या फिर राजेश सिन्हा या फिर आपके नेतृत्व में और सारे लोग पहुंच जाते हैं लोगों तक, उनकी आवाज बनकर उनके लिए काम करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस है शहर में, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूं तो मुझको दिखता है इस तरह की कि आप कहीं भी जब कहीं किसी के साथ कहीं कोई शोषण हुआ, कहीं कुछ गलत हुआ, किसी के साथ कहीं मतभेद हुआ, भेदभाव हुआ, तो उन सभी जगहों पर माले पार्टी पहुंच रही है। माले जो पहुंच जाती है तो माले जिस तरह से लोगों के हक की लड़ाई लड़ती है, जिस तरह से लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जिस तरह लोगों की आवाज बनती है, उस तरह से लोगों का जो परिणाम है समर्थन का वो नजर नहीं आता है माले में। इसके लिए आप किसी जिम्मेदार मानते हैं? कौन से ऐसे कारक? हम तो पहले बता चुके, जब हम माले ज्वाइन कर रहे थे हम क्या कह दिए कि हम लोग ये दिमाग में सोचते हम काम करने के लिए आए हैं। अब क्रांतिकारी विचार पूरे भारत में अगर 6,32,000 गांव थे, उसमें 6,32,000 में क्रांतिकारी थे। हम कितने लोगों को जानते हैं? बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो उनका क्या सोचता कि जाके हम सत्ता करेंगे? सत्ता नहीं था। भगत सिंह थे, ये थे, कई लोग थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार थे। उसमें चूंकि हम गुलाम थे। आज भी हम उसी दिशा में है, सिस्टम नहीं बदला है, सिस्टम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सिस्टम उठाकर हम पूरा आंकड़ा दे सकते हैं यदि समय। 2014 में आप माले से जुड़े, आपने एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, परिणाम की भी आपने चर्चा की। आपसे ये जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि जब आप जुड़े थे इस पार्टी से, तब से लेकर अब तक आपका जो मेहनत है, लोगों की जो मेहनत है, कुल मिलाकर सामूहिक जो मेहनत और परिश्रम है, उसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए जन आधार का, आपसे कितने लोग अब तक जुड़ पाए, कितने लोगों को आपने अब इस पार्टी से कनेक्ट करवा पाया? क्या जनाधार वर्तमान में माले पार्टी की है? देखिए, माले का जो अपना काम करने का फिर वही चीज बात है। देखिए 2019 में बदलाव चाह रही थी, परिणाम की भी आपने चर्चा की। आपसे ये जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि जब आप जुड़े थे इस पार्टी से, तब से लेकर अब तक आपका जो मेहनत है, लोगों की जो मेहनत है, कुल मिलाकर सामूहिक जो मेहनत और परिश्रम है, उसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए जन आधार का, आपसे कितने लोग अब तक जुड़ पाए, कितने लोगों को आपने अब इस पार्टी से कनेक्ट करवा पाया? क्या जनाधार वर्तमान में माले पार्टी की है? देखिए, माले का जो अपना काम करने का फिर वही चीज बात है। देखिए 2019 में बदलाव चाह रही थी पूरे झारखंड में, रघुवर की सरकार को बदलना चाह रहे थे लोग, और बदलने के क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाई। तो ये जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है कि इस बार देखिए जनता के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जनता को पता चलता है कि इसको हराना है, इसको जिताना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। मतलब 90% की बात करते, 10% की बात नहीं करते, वो जिस नहीं लगा पाते। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जो माले है, तो माले का काम ये है कि हम मतलब कि चुनाव को दरकिनार करके, चुनाव को साइड करके, आम जनता जो कह रही है उसके बातों को ध्यान में रखे, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हमको संघर्ष करना है। तो हम लोग उस चीज को दिमाग में रख के चलते हैं। हम लोग ये नहीं लेके चलते क्या जनाधार है, कितने लोग मुझे मानते हैं, नहीं मानते इस चीज को। आपको जरूरत है, हमको लगता है कि हम पहले जाके आपका कार्य करें। फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 6-7 वर्षों का जो भी आपका राजनीतिक करियर रहा है, कितना आप कामयाब हो पाए? हम तो कहेंगे 100% सफल हो पाए, क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे तो कोई नहीं जानता था। राजेश सिन्हा बराबर करियर कैंपस जानता था, राजेश सिन्हा बराबर जानता था कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा चीज है या मैनेजमेंट कर लेता है। राजेश सिन्हा मतलब सामाजिक लोग जानता था, राजेश सिन्हा मतलब राजनीतिक नहीं जानता है। अगर बिना खर्च किए हुए, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए यदि घर घर जानता है, जैसे आप बोल रहे थे बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग भी जानते हैं, यंग भी जानते हैं, और जो आलोचक है वो भी जानते हैं, दिन रात हमारा नाम लेते हैं, कम से कम एक बार नहीं लेते तो हमें को अच्छा नहीं लगता है। शुभचिंतक है वो लेते रहते हैं। तो सत्ता का बात है, सत्ता का मैंने लोलुपता नहीं है, बस माले में आए बहुत सेटिस्फाई, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा लगता है। तो आधार की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वही चीज बता रहे हैं कि जिससे धमकाया जाता है इस उंगली से, ये उंगली से वोट जिस दिन पड़ जाएंगे समझ लेंगे, वही आधार है मेरा। लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज को अगर चाहते हैं कि राजेश सिन्हा आवाज जोर जोर से बोले,
और दमदार तरीके से आपकी बातों को रखे, और आपको कोई शोषण कर रहा है तो उसको 6 किलोमीटर पीछे धकेले, गिरिडीह से पीछे धकेल दे। लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं नहीं, माले पार्टी कर सकती है। और माले पार्टी अकेले हमसे नहीं, मतलब कि जो भी इसमें लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी इसके अगुआ साथी हैं, जो भी इसके मेंबर हैं और जो भी शुभचिंतक है, वो सारे हैं। ऐसा नहीं कि माले का मेंबर बन गए तो ही माले के नहीं है, बल्कि माले का सोच, मतलब कि एक क्रांतिकारी सोच जो रखता है, वो सभी माले के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कल ही एक ज्वाइन किया हमारा कोई, अब उसको क्या है कि दूसरा पार्टी लेफ्ट कर दिया। बताओ भाई, अब हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि उसको अच्छा लगा, वो खुलकर जाके मीडिया के सामने बोलना शुरू कर दिया, माले का बड़ा ही बोलना शुरू किया। तो दूसरे पार्टी उसको लेफ्ट 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 करना, उसमें एनर्जी आ गया, उसको माइनस प्लस नहीं हुआ, उसको और एनर्जी आया कि हम आप ही के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो तैयार हैं, हम और हजारों के घर हम जा रहे हैं। हमारा टारगेट है चुनाव से पहले कम से कम 20,000 घरों में मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा मतलब हमारे लोग जाएंगे 20,000 घरों में। सदर अस्पताल गिरिडीह की चरमराई हुई व्यवस्था हो, गिरिडीह में संचालित जो कारखाने हैं, उन कारखानों में कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, कभी कभी उनके साथ जो घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, उनके साथ वैसी स्थितियों में हो। गिरिडीह शहर की कुछ पंचायतों में हाल में अगर बात की जाए तो वहाँ के पंचायतों में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो अनियमितता बरती गई है, उन पर जिस तरह से प्रमुख रूप से और प्रखरता के साथ आपने आवाज़ रखा, खड़े होकर उसका विरोध किया, और आप जैसे लोगों के विरोध के उपरांत स्थितियों में कुछ सुधार भी हुआ। तो कुल मिलाकर आपका पूरा राजनीतिक जो अभी तक का करियर है, ये संघर्षशील रहा है। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि आप एक कद्दावर नेता की हैसियत रखते हैं माले पर, बहुत कम समय में आपने अच्छा कुछ अचीव किया है। क्या आने वाले समय में राजेश सिन्हा जी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई संभावना? ये तो पार्टी तय करती है कि आप कैसा काम करते हैं, आपका बिहेव कैसा है, आप संगठन को ठीक से रख पाते हैं कि नहीं, वो पार्टी तय करती है। और जो हमारी पार्टी है, माले पार्टी है, आप भी यदि आप इसमें आएंगे और बेहतर कार्य करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हम ही को मिलेगा, दूसरे आप कार्य करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी में पार्टी तय करती है, पार्टी तय करती है। दूसरे पार्टी में क्या है कि आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन अगर ऊपर से थोप दिया जाता है, कहीं से भी उठा के ले आया जाता है, तो दूसरे पार्टी में है तो थोड़ा सा दूसरे पार्टी का हालत देख लीजिए कि आपको वोट मिल जाएगा, आप सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन जनता आपको हमेशा कोसते रहेगी। आप अपने आसपास एरिया में भी देख लीजिए क्या होता है। और आपके अनुसार माले ऐसी पार्टी नहीं है? माले ऐसी पार्टी नहीं, अगर ऐसी रहती तो हम ज्वाइन भी नहीं करते। माले ने अगर आपको अवसर दिया, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अवसर दिया तो लड़ेंगे। चलिए, अवसर दिया, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे लाल झंडा रहा है, आपको पता है, चतुरानंद मिश्रा थे, लाल झंडा से थे, 2 बार रहे। ओमी लाल आजाद जी थे, लाल झंडा से थे। यहाँ मजदूरों का जो है ना, जो दमन किया जाता है, देखिए सरकारी में लूट है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन प्राइवेट जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे दमन है। आपको 8 घंटा काम करना चाहिए, वहाँ 12 घंटा काम कराते हैं। ये दमन को रोकने के लिए माले है। और माले देखिए, गरीब लोग अमीर लोग को वोट देने का आदत पड़ गया है। सरकारी तंत्र में लूट है, हाँ, और निजी जो क्षेत्र है वहाँ पर दमन है। क्या माले दोनों क्षेत्रों में काम करती है? दोनों क्षेत्रों पे काम करती है। और थोड़ा सा बिना पावर का हम तो काम कर रहे हैं। बिना पावर का मतलब कि आप वोट नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो दिए थे ना, आप उनसे आशा रख के दिए थे ना। अगर वो नहीं कर पा रहे और हम कर रहे हैं, तो अगर पावर मिल जाता है तो ना निजी क्षेत्रों में कोई कुछ कर पाएगा, हमारा मजदूर के साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा जो मध्यम वर्ग परिवार है उसके साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सरकारी जगहों पे बोर्ड लगा दिया जाएगा बड़ा बड़ा कि कोई घूस मांगता है तो डायरेक्ट उसको पकड़ के ले आए। उतना मत सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, कोई घूस सिर्फ मांगे आईबी, और इसको तो बाद में बताइएगा, पहले माले को बता दीजिएगा कि ये घूस मांगता है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा इस जगह पे। संक्षेप में आपकी राय, वर्तमान विधायक अपने अब तक के कार्यकाल में कितना कुछ कर पाए, क्या आपकी राय है? देखिए, वर्तमान विधायक जो है सुदीप भैया हमारे भैया हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हैं, चाहे वो निर्भय सवादी जी हो, भैया हो, वो भी 20-22 साल पहले से काम कर रहे थे राजनीतिक क्षेत्रों में। हम लोग देखते थे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक जी, वो पहले से कार्य करते थे, हम लोग देखते थे। और जिस प्रकार से भी कोरोना का जो रहा है,
टाल रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में सभी को प्रॉब्लम हुआ तो कार्य में दिक्कत है, और पर्टिकुलर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम तो यही बताएंगे कि अच्छे कार्यों का हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर हम भैया हैं तो भैया के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लेकिन और जो एक अहम चीज़ था कि हम कई चीज़ों से सीखे, उसमें से एक राजेश यादव जी भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं, और मैंने टीचर छोड़कर, मैंने अपना सरकारी टीचर को रिजाइन देकर आए, टीचिंग का प्रोफेशन हाँ, छोड़ा उन्होंने और छोड़कर आया है। तो मैंने उनको बहुत गौर से देखा, करियर कैंपस के दरमियान ही देखा कि यह एक मुखर होकर बात करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी प्रभावित हुआ। प्रभावित ही नहीं हुआ, बल्कि जब चुनाव वो लड़ते थे तो हम पीछे से लगे रहते थे कि कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर हो, और उसी पे सभी का है एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा तालमेल। पार्टी ने अवसर दिया, टिकट मिल गई आपको, जनता ने भी आपको अवसर दे दिया, विधायक बन गए गिरिडीह शहर के आप। क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे? कहाँ कहाँ मेन रूप से आपको लग रहा है, मुख्य रूप से आपको कमियां लग रही है शहर में, जहां पर प्रमुखता के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे बतौर विधायक, जनता के आशीर्वाद से अगर आपको अवसर मिलता है? ये तो अवसर मिलता है तो फिर सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो मुफस्सिल क्षेत्र टारगेट होगा। उस क्षेत्र में देख रहे होंगे कि जो धुआं है उसको हम धुआं को ब्रेक कर देंगे, तरीके से करने देंगे, जो सरकारी जो है मानक है आप उस अनुसार से चले। घुसखोरी किसी भी इलाके में, मतलब कि माले के नाम से भागे, घुसखोर अगर है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके पैसा उसा मंगाए, बच जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आ गया और पता चल गया तो यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे। दूसरा है, फिर जब हम इस क्षेत्र में आएंगे शहरी क्षेत्रों में, तो नगर निगम हमारा बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि नगर निगम में भी बड़ा फंड आता है और बड़ा लूट है। आप 10% अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो लूट खसोट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एकदम डायरेक्टली बोलते हैं। अभी हाल के दिनों में टेंडर हुआ, टेबल टेंडर क्यों होगा, एक ही को क्यों मिलेगा, और लोग नहीं है क्या, और भी तो ठेकेदार है, और भी तो रजिस्ट्रेशन है। तो हमने सिर्फ आवाज उठाई थी, उसका पूरा भूचाल आया था, और हमारा टारगेट होगा कि कहीं भी गड़बड़ ना होने दें। ब्लॉक को सुधारना है, ब्लॉक को बहुत बड़ा चीज है वो, आप जिधर जाएंगे उधर चाहिए, मोटेशन में चाहिए, रजिस्टर 2 के लिए चाहिए। क्या है आपको, क्या सरकारी नहीं मिलती, या तो रेट लिख दीजिए ना, हर जगह रेट लिख दीजिए कि इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा, या तो जो सरकार है, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे रघुवर सरकार हो, उससे रेट तय करके हर जगह बोर्ड लगवा दीजिए, जनता के पास होगा तो जाएगी। लेकिन इस तरह से ये गड़बड़ बात है, इसमें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए राजेश सिन्हा जी, पीरटाड़ क्षेत्रों में थोड़ा सा, पीरटाड़ क्षेत्र को आप छोड़ मत दीजिए, ताकि वहाँ की जनता सिर्फ वोट देती है फिर भूल जाती है, उनको भुला दिया जाता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। टारगेट होगा कि पीरटाड़ को बेहतर से बेहतर दिया जाए, और जो डोली मजदूर हैं, डोली मजदूर 20,000 परिवार हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले बार रघुवर सरकार थी तो मैंने जेएमएम कर रही थी कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। इस बार जेएमएम सरकार है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारे माध्यम से यदि सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ करें, क्योंकि 20,000 परिवार की बात है। डोली मजदूर बहुत तकलीफ में है, वहाँ के मजदूर बहुत तकलीफ में है, ठेका मजदूर बहुत तकलीफ में है, वहाँ के मजदूर बहुत तकलीफ में, हर एक जगह प्रॉब्लम है। रोजगार के बारे में चिंता की जा सकती है, अगर बेहतर तरीके से आप मिले तो रोजगार बहुत तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि आप सरकारी काम ही करें, बल्कि प्राइवेट में ऐसे ऐसे कार्य हैं जो अगर बेहतर तरीके से कर दें तो कम से कम 25 से 30,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। अगर आपका दिल और दिमाग सही है तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमारा विशेष प्रोग्राम जो है खास मुलाकात, उसके विशेष अतिथि के रूप में आज हमसे जुड़कर आपने विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बातें बेबाकी के साथ रखी। इन चीज़ों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। शमशेर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश सिन्हा, गिरिडीह जिला विधानसभा प्रभारी, माले पार्टी के हैं। बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता की छवि है इनकी। आपने कुल मिलाकर अगर इनका इंटरव्यू देखा है तो निश्चित रूप से जो इनका अब तक का राजनीतिक करियर रहा है, संघर्षों भरा, बेबाकी पूर्ण जो इनका अब तक का करियर रहा है, प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो इनकी पहचान है, पार्टी की जो पहचान है, उन सभी चीज़ों से ही अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।